हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आप हैं अपने इंग्लिश एजुकेटर अपने पीयूष सर के साथ, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अपना प्रीवियसली स्टार्ट किया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन को हमने स्टार्ट किया था, कुछ पार्ट्स मैंने इसके आपसे डिस्कस किए हैं, कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे से। लास्ट पार्ट जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो था हमारा नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। कुछ बेसिक से रूल मैंने आपसे डिस्कस किए थे, कैसे नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। अब उसमें जो लास्ट केस, अगर आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा जो टॉपिक मैंने आपसे लास्ट डिस्कस किया था उसमें एक वर्ड आया था कि ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एफ या एफ ई आता है उसका प्लूरल हम लगाते हैं VES लगा के। लेकिन उसमें एक्सेप्शन आया था बिलीफ वर्ड। बिलीफ का प्लूरल बनता है बिलीव्स। बट मैंने आपको बोला था कि आपने ये वर्ड भी सुना होगा। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब एस वाला यूज करेंगे, कब VES वाला यूज करेंगे, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करनी थी। सो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पर्टिकुलर ये डिस्कशन। और चलिए साथ में रहिएगा और डिस्कशन जरूर अच्छे से करते चलिएगा। सो एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है बिलीफ और बिलीव्स में, अगर इसकी हम बात करें। सो देखिए, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपसे लिए हैं जिनको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं और एग्जामिनर के बहुत फेवरेट वर्ड्स में से हैं जिन पे आपसे एरर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो देखिए, बिलीफ और बिलीव्स, ये दोनों वर्ड को डिस्कस अगर हम करें। सो अभी जो मैंने वर्ड आपको दिया था, एक वर्ड था आपके लिए बिलीव्स एंड द अदर वर्ड इज बिलीव्स। एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है अगर वो आपको समझना हो तो पहला काम तो यही करिए कि इन दोनों वर्ड्स में से ये एस हटा दीजिए, केवल एस। यहां पे एस अगर हम हटा दें तो ये वर्ड बन जाएगा बिलीव। सो एक्चुअल में ये दोनों वर्ड्स ही अलग अलग होते हैं। एक वर्ड होता है हमारा बिलीव और एक वर्ड होता है बिलीव। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी अलग अलग होते हैं और दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग यूजेस भी अलग अलग होता है। कैसे, क्या डिफरेंस होता है बेसिक सब वो देख लीजिए। देखिए, बिलीफ वर्ड लिखा हुआ है, दिस वर्ड इज अ नाउन, जबकि ये जो बिलीव है ना वो एक वर्ब है। अब नाउन और वर्ब के होने से सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ, नाउन अगर होगा कोई भी वर्ड तो वो काम करेगा या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ही काम कर सकते हैं नाउन हमारे। जबकि वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, ये आई एम श्योर आपको पता होगा। वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, और इसका यूज किया जाता है टेंस डिफाइन करने में भी, ठीक है ना। सो वर्ब को जब आप यूज करोगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगी, लेकिन जब आप बिलीफ वर्ड का यूज करेंगे एज अ नाउन तो वो वर्ड यूज होगा हमारा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ये चीज जरूर क्लियर रखिएगा, बिलीफ और बिलीव दोनों वर्ड्स अलग अलग होते हैं। और ऐसा ही डिफरेंस प्रूफ और प्रूव में भी होता है। प्रूफ इज अ नाउन। अच्छा, इस बिलीफ का जो मतलब होता है, इसका मतलब निकल के आता है, पहले वाले बिलीफ वर्ड का मतलब होता है विश्वास, ठीक है ना। विश्वास, केवल और केवल विश्वास, बिलीफ। या इसका एक मीनिंग ये भी लिया जाता है मान्यता, ठीक है ना। जो भी हमारे बिलीफ है, जिन चीज़ों को हम मानते हैं, उन चीज़ों की अगर बात करें तो वो हो जाती है हमारा बिलीव। लेकिन ये जो बिलीव वर्ड होता है ये एक वर्ब होता है, और वर्ब का मतलब ही होता है कुछ करना या कुछ होना। सो इस वाले बिलीव का मतलब निकलता है केवल विश्वास नहीं बल्कि विश्वास करना या विश्वास होना। आई डोंट बिलीव यू, मतलब समझ रहे हैं, मैं आपका विश्वास नहीं करता हूं। उसमें करना और होना आपस में इन्वॉल्व होता है। सो ये चीज क्लियर रखिएगा। सिमिलरली होता है प्रूफ और प्रूव में अंतर। प्रूफ ये जो वर्ड होता है, इस वर्ड का एक्चुअल मतलब निकलता है प्रमाण, साक्ष्य, सबूत, जिसको हम लोग बोलते हैं वो होते हैं हमारे प्रूफ। लेकिन ये जो प्रूफ होता है इसका मतलब होता है कोई चीज प्रमाणित या सिद्ध करना। क्लियर रखिएगा, इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है इनके पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के। प्रमाणित करना या सिद्ध करना, ये मीनिंग होता है इस प्रूफ वर्ड का।
अच्छा, सेम डिफरेंस आता है इन दोनों वर्ड्स में, एडवाइस और एडवाइज। दोनों ही वर्ड्स बहुत ही कॉमनली कंफ्यूज करते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स हैं। एडवाइस, CE वाला वर्ड इज अ नाउन, SE वाला वर्ड इज अ वर्ब। कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए ना कि CE वाला है SE वाला, तो याद रखिएगा C ABCD में S से पहले आता है, और पार्ट ऑफ स्पीच में भी नाउन वर्ब से पहले आता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं लगाइएगा, बाकी में नहीं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, केवल सलाह। जबकि ये वाला एडवाइस चूंकि एक वर्ब है और वर्ब में कुछ करना भी होता है, तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, सलाह देना। अब दोनों के यूजेस बहुत ध्यान से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि उसने मुझे सलाह दी, तो ये बनेगा सेंटेंस हमारा ही, जो कि हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब मैंने यहां लगा दी गेव, ये हो गई हमारी वर्ब। मुझे सलाह दी तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। अब चूंकि वर्ब आप यहां पर यूज कर चुके हो और वर्ब के बाद अगर नाउन आप यूज करोगे तो वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो और ऑब्जेक्ट की जगह अगर यूज करना है तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड सही आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा नाउन, और नाउन का काम SE वाला वर्ड नहीं करता, CE वाला करता है। सो ही गेव मी एडवाइस। लेकिन अगर यही वाला एडवाइस वर्ड गिव की जगह पर आ जाए, यानी किसकी जगह पर, वर्ब की जगह पर, तब हमारा सेंटेंस बनेगा ही। और इस बार अगर आपने CED कर दिया तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इस बार आप इसे वर्ब की जगह यूज करने जा रहे हैं। और अब बता दीजिए सही आंसर होना चाहिए यहां पर एडवाइज्ड मी। देखिए S वाला वर्ब की जगह पे यूज होता है, और अगर आपने सेंटेंस में वर्ब कोई और यूज कर रखी है तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी नाउन की, और आप लगाओगे CE वाला। ठीक है ना, क्लियर रखिएगा। और ऐसा ही डिफरेंस हमारे लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स में होता है, अफेक्ट और इफेक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही वर्ड्स और बहुत बार पूछे भी गए हैं। इनका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रादर पहले आपको इन दोनों का हिंदी मीनिंग बता देते हैं। अफेक्ट, ये एक वर्ब है, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभावित होना। जबकि इफेक्ट, इसका जो मतलब निकल के आता है वो आता है या तो प्रभाव, या इसका मीनिंग हम लोग लेते हैं परिणाम। रिजल्ट जो निकलता है वो होता है उसका इफेक्ट। जैसे कोई दवाई है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो हम उसको साइड इफेक्ट कहते हैं। तो अफेक्ट और इफेक्ट, इन दोनों वर्ड्स में भी वही अंतर होता है जो अंतर एडवाइस और एडवाइज में है, प्रूफ और प्रूव में है, और बिलीफ और बिलीव में है। अब एग्जामिनर करते क्या है, जहां पे जरूरत होती है अफेक्ट वर्ड की, वहां वो आपको इफेक्ट दे देंगे, जहां इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहां आपको अफेक्ट दे देंगे। दोनों ही वर्ड्स पहचान लीजिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से इसके एरर्स को फाइंड कर पाओगे। ठीक है ना, क्लियर रखिएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट प्लूरल सिंगुलर की बात अगर करें, देखिए लिखा हुआ है प्लूरल ऑफ इर्रेगुलर नाउन्स। अब इर्रेगुलर नाउन्स क्या होता है? इर्रेगुलर नाउन यानी वो नाउन जिनका प्लूरल केवल SES, IES, VES इन सभी वर्ड्स को लगाकर नहीं बनाया जाता। इनका प्लूरल बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक रेगुलर पैटर्न जो SES, IES, VES वाला है, मतलब S वाला हटा दें अगर, तो उसके अलावा जो पैटर्न आता है, ऐसे नाउन को नाम दिया जाता है इर्रेगुलर नाउन। और इर्रेगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कुछ बहुत बेसिक से रूल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इर्रेगुलर नाउन SEIS वाले कॉन्सेप्ट से केवल नहीं बनेंगे, इसलिए इनको एडिशनली अलग से याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें वॉवल में इंटरनल चेंज हो जाता है, जैसे मैन का मैन। सिमिलरली देखिए दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर होता है। वुमन, विमेन, दिस वर्ड इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड वुमन एंड दिस वर्ड इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड विमेन। तो वुमन का प्लूरल विमेन हो जाता है, एक ही जगह ई हो रहा है। फुट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है। इंटरनल चेंज होता है, कोई SEIS, IES, VES नहीं लगाया जा रहा है, नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं स्पेशली वॉवल्स में। इनके अलावा ये सभी इर्रेगुलर बातें हैं। इर्रेगुलर का मतलब क्या है वो आगे दिया हुआ है। द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ सम नाउन्स इज वेरी इर्रेगुलर।
पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, कुछ अलग तरीके से बनते हैं इनके प्लूरल, इसलिए इनको बोला जाता है इर्रेगुलर नाउन। कुछ वर्ड ऐसे जिनका सिंगुलर प्लूरल से बिल्कुल ही अलग होता है, जैसे माउस का प्लूरल माइस हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, पर्सन का पर्सन्स भी होता है, पीपल भी होता है। पीपल वर्ड इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड, तो उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि पीपल्स वर्ड अगर कभी आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो एकदम से उसको गलत भी मत करिएगा, सीधे कैंसिल मत कर दीजिएगा कि पीपल्स कोई वर्ड होता ही नहीं। पीपल्स भी एक वर्ड होता है, बस ये वर्ड यूज तब किया जाता है जब आप रिप्रेजेंट करते हैं पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट रेसेस, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग प्रजाति के लोगों को या अलग अलग देशों से आने वाले अलग अलग नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वर्ड पीपल्स यूज किया जाता है। सो पीपल्स सीधे गलत मत करिएगा, लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा कि अलग अलग डिफरेंट नेशंस की बात कर रहे हैं या एक ही नेशन। एक ही नेशन के लोगों की बात करेंगे तो पीपल वर्ड आएगा। कोई ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज हो जाए जहां अलग अलग, जैसे ओलंपिक में आपको पता है अलग अलग जगह की टीम्स आती हैं पार्टिसिपेट करने, तो उनको देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो भी अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। उनके अगर ग्रुप की हम लोग बात करें तो उसको हम लोग पीपल्स कह सकते हैं। ठीक है ना, ये इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नाउ कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं, ये भी इर्रेगुलर में ही आते हैं, कुछ ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही जैसा होता है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होते, बिल्कुल सेम वही वर्ड सिंगुलर में यूज होता है, वही वर्ड प्लूरल में यूज हो जाता है। जैसे डियर, डियर का डियर्स नहीं बनेगा, शीप, फिश, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, डक, कॉड, सेमन, ऑफस्प्रिंग, क्रू, सीरीज, स्पीशीज, इनिंग्स। इनिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा सुना पॉपुलर भी है। एक वनडे मैच में 2 इनिंग्स होती हैं, तो चाहे आप बात फर्स्ट इनिंग्स की करो, चाहे सेकंड इनिंग्स की करो, चाहे दोनों इनिंग्स की बात करें, वर्ड आपको यूज इनिंग्स ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो यही वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। अब कि प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए एक और आ जाती है, फिशेस, इसका एक्सेप्शन भी मान सकते हो आप। ये एक ऐसा वर्ड है फिशेस। देखिए फिश का प्लूरल पढ़ा हमने कि फिश ही होता है, लेकिन फिशेस कहीं मिल जाए तो उसको भी सीधे इनकरेक्ट मत कर दीजिएगा। फिशेस भी वर्ड एग्जिस्ट करता है, बस दोनों में अंतर ये होता है कि फिशेस केवल तभी रिप्रेजेंट करोगे आप जब अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी मछलियां कहीं पर इकट्ठी हों। सिंपल सी चीजें क्लियर रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका कि फिश का प्लूरल फिश भी होता है और फिशेस भी होता है, दोनों वर्ड प्लूरल हैं। बस एक ही प्रजाति की बहुत सारी मछलियां हैं अगर तो फिश आ जाएगा, और अगर अलग अलग प्रजाति की अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी मछलियां हैं तो वर्ड फिशेस आएगा। यानी अगर आप सेंटेंस बोलो कि इन माय एक्वेरियम देयर आर डिफरेंट फिशेस, तो वो भी सही है। मैनी फिश आर इन माय एक्वेरियम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मैनी फिश आर, फिश लगाया मतलब मछलियां तो बहुत सारी हैं लेकिन एक ही वैरायटी की हैं। Many fish are in my aquarium is absolutely correct. Many fishes are in my aquarium is also correct. अंतर दोनों में यही है, एक में एक ही प्रजाति की बहुत सारी मछलियां हैं, एक में एक से ज्यादा वैरायटी की हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट वैरायटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वर्ड आता है फिशेस। अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे हैं इर्रेगुलर नाउन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी आप बोल सकते हो। ये वर्ड डायरेक्ट आपको ऐसे एग्जाम में दिखाई देंगे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस से इंग्लिश में लिए गए, कुछ लैटिन से, कुछ ग्रीक से, कुछ फ्रेंच वर्ड से। उन वर्ड्स का स्पेशली प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। सो ऐसे वर्ड, ये लैटिन वर्ड्स जिनके लास्ट में आपको यूएम मिलता है, जैसे डेटम, स्टेडियम, एजेंडम, मेमोरेंडम, बैक्टीरियम, मीडियम, डिक्टम, ओवम, ऐसे नाउन का अगर प्लूरल बनाना हो तो आप उसमें SES, IES, VES कुछ भी नहीं लगाएंगे, UM का कन्वर्जन हो जाता है A लगाने। सो डेटम का प्लूरल डेटा, स्टेडियम्स बिकम स्टेडिया, एजेंडम इज एजेंडा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, मीडियम बिकम्स मीडिया।
ठीक है ना। याद रखिएगा यूएम वाले वर्ड, लेकिन इसके जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये सभी के सभी नाउन अपने पास जरूर कहीं नोट करके रख लीजिएगा, या फिर इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको डाउनलोड अपने पास करके रख सकते हैं। ये वर्ड डायरेक्ट आपको मिलेंगे एज इट इज एग्जाम में। एसाइलम, डेकोरम, फोरम, हारमोनियम, म्यूजियम, पेंडुलम, पेट्रोलियम, प्रीमियम, ये वर्ड ऐसे हैं जिनका अगर प्लूरल बनाना पड़ जाए तो आप उसमें केवल एस लगाओगे। यूएम का ए में कन्वर्जन पेट्रोलियम का पेट्रोलिया नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फोरम का फोरा मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ये वर्ड जनरली आपसे पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। स्पेशली मेमोरेंडम, बैक्टीरियम, मीडियम, डेटम, स्टेडियम बहुत बार पूछे गए, इनको क्लियर रखिएगा। लैटिन वर्ड्स हैं सभी, यूएम का कन्वर्जन ए में। सिमिलरली लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यूएस आता है, यूएस अगर आएगा तो उसका कन्वर्जन होता है आई में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये भी। फोकस, फोकाई, लोकस, लोकाई, रेडियस, रेडियाई, देखिए डबल आई हो जाता है, एक आई था ही यहाँ पे, यूएस का कन्वर्जन भी आई में। सेलिबस, सेलिबाई, फंगस, फंगाई, फोकस, फोकाई, फोर्स, रिपीट है, एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई। सो याद रखिएगा। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है जीनियस, जीनियस का प्लूरल जीनियसेस बनता है, ये इसके एक्सेप्शन में आता है। इसका प्लूरल इस पैटर्न पे नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। वो लैटिन वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल अलग तरीके से इसीलिए कहलाते हैं ये इर्रेगुलर नाउन्स। ये कुछ ग्रीक वर्ड्स देख लीजिए जो इंग्लिश में लिए गए हैं, जिनका प्लूरल बनाना को दिया जाता है। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में आई एस आता है, उसका कन्वर्जन आई एस का कन्वर्जन हो जाता है ई एस में। बेसिस, बेसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ओसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, थीसिस, क्राइसिस, इन सभी वर्ड का अगर आपसे प्लूरल पूछा जाता है, अच्छा इनके साथ में ये सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इनमें से कोई वर्ड दे दिया जाएगा तो वर्ब आपको यूज करनी है प्लूरल, ठीक है ना। क्लियर रखिएगा, ये सारे के सारे नाउन इर्रेगुलर में हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ग्रीक वर्ड्स ऐसे जिनके लास्ट में ओएन आता है, जैसे सबसे कॉमनली जो गलतियां होती हैं वो होती हैं इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में या इसके यूजेस में। क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आपको सुनाई पड़ता होगा कि इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया वर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन क्राइटेरियन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है और क्राइटेरिया के साथ प्लूरल वर्ब होती है। व्हाट आर द क्राइटेरिया होगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया नहीं होगा, जो कि बहुत कॉमन स्पोकन मिस्टेक है, ठीक है ना। अक्सर लोग स्पोकन में इसको गलती करते हैं। फिनोमिनन, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना हम बोल जाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फिनोमिनन इज सिंगुलर, प्रोसेस होता है इसका मतलब। फिनोमिनन इज सिंगुलर, फिनोमिना इज प्लूरल, तो इट इज अ नेचुरल फिनोमिना इज इनकरेक्ट, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ये होना चाहिए। दीज आर नेचुरल फिनोमिना, प्लूरल, ठीक है ना। कुछ लैटिन वर्ड ऐसे जिनके लास्ट में एक्स आता है, एक्स का कन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, पढ़ा तो हमने लास्ट क्लास, रिवाइज करिएगा। एक्स जब आता है लास्ट में तो ईएस लगना चाहिए, एक्सेप्शन था उसमें। ऑक्स जिसका प्लूरल बनाने के लिए ईएन लगता है, ऑक्सन हो जाता है, बट उसी में एक दो वर्ड और ये कुछ लैटिन वर्ड जब आते हैं, एपेक्स है जिसका मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पोजीशन, ठीक है ना, शिखर हिंदी में इसको कहते हैं। तो एपेक्स का प्लूरल एक्स का कन्वर्जन होता है सीईएस में। अब अगर ई आया है तो उसको आई में कन्वर्ट कर दिया गया है, नहीं आया है मैट्रिक्स है तो मैट्रिसेस, ठीक है ना। जरूर ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल में आपको एज इट इज डायरेक्ट सेंटेंस में यूज होते हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। सिंगुलर प्लूरल के यही कुछ और रूल कि कौन से नाउन कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल, कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना रिवाइज करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा चैनल। लिंक आपको इसका मिल जाएगा, जो वीडियो है उसका हमारे टेलीग्राम पे, या यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहो, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जा रही है। जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चंस की, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद उनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस में कैसे करना है विद लिमिटेड टाइम, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर या फिर यूट्यूब पेज पर आसानी से मिल जाएगा। चलिए करिएगा, करते रहिएगा प्रैक्टिस। मिलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करेंगे इसी को नेक्स्ट क्लास में। कंटिन्यू इसका मतलब इसी पॉइंट को भी और आगे खत्म नहीं हुआ है अभी ये नाउन का टॉपिक, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच।